Assalamu alaikum to everyone. I welcome you all in today's video. Today we will discuss about the political parties. This is the chapter taken from the political science of class 10th designed by CBSE. Before going to discuss this video, you must subscribe my channel for notifications as well as for new videos. So dear students, let us begin today's chapter with the simple definition of political party. In simple words, a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. So they agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. They seek to implement these policies by winning popular support through elections. Thus, parties reflect fundamental political divisions in a society. A political party has three components: the leader, the active members, and the followers. As you have seen on the screen, there are some words given about the political parties. Let's try to understand these words. तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ये असल में एक ग्रुप होता है लोगों का जिनका काम होता है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना, वेलफेयर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना या इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना और अगर जीत जाएं तो गवर्नमेंट बनाना। तो एक ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल पार्टी का ये कि हम किसी तरह से गवर्नमेंट बनाए। गवर्नमेंट बनाने के बाद हम क्या करें? गवर्नमेंट बनाने के बाद हम सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए जिन्होंने हमें वोट दिया है उनके लिए कुछ अच्छा करें। अब क्या अच्छा करेंगे? किसी सोसाइटी में पानी की कमी है, पानी की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ एंड सैनिटेशन सिस्टम ठीक नहीं है या और कोई प्रॉब्लम है जो जिसको जनरल प्रॉब्लम कहते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है। कभी कभार ये पॉलिटिकल पार्टी इंडिविजुअल लेवल पे ही कर देती है, यानी विदाउट बीइंग इलेक्टेड, और वी कैन से विदाउट बीइंग इन गवर्नमेंट, मे बी इन अपोजिशन। तो कभी कभार ये गवर्नमेंट में आने के बाद करते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक ऑब्जेक्टिव होता है टू वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ अ कलेक्टिव गुड। कलेक्टिव गुड मतलब होता है सब के लिए, जो सबको फ़ायदा दे। तो इस तरह से ये अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, लोगों से वोट हासिल करते हैं, और जब ये इनको इलेक्शंस में वोट मिलते हैं तो फिर ये सारे काम कर लेते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो यहाँ से पता चलता है कि पॉलिटिकल डिविजन्स ये हमें बताते हैं। मतलब कैसे? अगर दो या तीन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उनके अपने अपने फॉलोअर्स होते हैं, अपने अपने मेंबर्स होते हैं, अपनी एक पर्टिकुलर सोसाइटी होती है जो उनको सपोर्ट करती है। तो जहाँ पॉलिटिकल डिवीज़न होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, वहीं पे सोशल डिवीज़न के भी चांसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है एक पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन हम बोलते हैं उस पर्सन को जो पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल प्ले करता है, उसको हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहते हैं, उसको हम पॉलिटिशियन भी कहते हैं। तो पॉलिटिशियंस मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। पहला मकसद होता है इनको किसी तरह से गवर्नमेंट बनाना, यानी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के बाद, और फिर लोगों के लिए काम करना। तो किस तरह के काम करेंगे? दीज आर कॉल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज़। हर पॉलिटिकल पार्टी के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला लीडर। पॉलिटिकल पार्टी लीडर के बगैर किसी काम की नहीं। अब अगर लीडर है तो एक्टिव मेंबर्स जो काम करेंगे इस पार्टी के लिए उनका होना ज़रूरी है। तीसरा, इसके फॉलोअर्स। फॉलोअर्स हो गए वोटर्स, यानी जो वोट डालते हैं, जो इस पार्टी को मानते हैं, जो इस पार्टी के लिए काम भी करते हैं और इस पार्टी को जीतने के लिए कोशिश भी करते हैं। दीज आर कॉल्ड फॉलोअर्स। तो चलिए थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे आज पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़? अब सवाल पैदा होता है हमें क्या करना है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का, क्यों हमें चाहिए ये पॉलिटिकल पार्टीज़?
तो पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है या डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है तो इलेक्शंस नहीं है, अगर इलेक्शंस नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल which is elected by the elections, or which is elected through the election, which is elected through the process of elections। तो डेमोक्रेसी ही असल में वो गवर्नमेंट है जो इलेक्शंस के थ्रू ही कंडक्ट हो ये बनाई जाती है। और जब इलेक्शंस होंगे तो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी। तो वी कैन से जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक फीचर होता है डेमोक्रेसी का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। इसके बगैर डेमोक्रेसी की जो बुनियाद होती है, फाउंडेशन होती है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल समझी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, बट दे आर नॉट कॉल्ड डेमोक्रेटिक। तो उसके कहीं और रीजंस है, वो जानने की कोशिश करेंगे आगे। बल्कि कहीं कहीं पे तो जो ऑर्डिनरी सिटीजन होता है, पॉलिटिकल पार्टी ही उसके पास डेमोक्रेसी होती है। मतलब क्या, वो किसी किंग को नहीं जानता, वो किसी गवर्नमेंट को नहीं जानता, वो जानता है अपने एमएलए को, एमपी को, जिसको उसने वोट दिया। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी का जो पर्सन होता है या पॉलिटिकल पार्टी होती है, वही गवर्नमेंट होती है। तो ये और एक रीज़न है पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज़रूरी है। सो मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी critical of political parties. They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये कहकर कि वो करप्ट है, ये कहकर कि वो काम नहीं करते, ये कहकर के जब इलेक्शंस होते हैं तो वो पॉलिटिशियंस सामने आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी सामने आती है, इलेक्शंस ख़त्म हो गए तो फिर कोई किसी को जानता नहीं। बिल्कुल सच है, कहीं कहीं ऐसा है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी गलत है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम गलत है। पॉलिटिशियंस में भी रॉन्ग, बट नॉट दिस सिस्टम। तो सिस्टम वही बनाते हैं। देखिए, हर एक जो भी आज तक की गवर्नमेंट्स बनी है, चाहे वो मोनार्कियल गवर्नमेंट्स हों, ओलिगार्कीज़ हों, डिक्टेटरशिप्स हों, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कभी ना कभी तो अच्छी थी। तो फिर वो गलत कैसे साबित हो गई? अगर मोनार्की यानी जिसमें किंग रूल करता है या क्वीन रूल करती है, अगर वो गलत होती, तो क्या पॉसिबिलिटी होती कि वो 2000 साल या 1000 साल तक रूल करते? नो। तो तब किंगशिप्स अच्छी थी, लेकिन बैड किंग्स की वजह से किंगशिप बदनाम हो गई। इसी तरह से बैड पॉलिटिशियंस की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ बदनाम होती है। इसी वजह से बैड पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से डेमोक्रेसी बदनाम होती है। अदरवाइज़ ये एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के लिए बना है। लेकिन जब ये पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज़ गलत करती हैं, तब ये पूरा सिस्टम ही बदनाम हो जाता है। तो बिल्कुल क्रिटिसिज्म तो बनता है। सो पार्टीज़ हैव बिकम आइडेंटिफाइड विथ सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। यहाँ और एक बात समझना ज़रूरी है, कहीं कहीं पे तो सोसाइटी में नज़र आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सोसाइटीज़ को डिवाइड किया। मिसाल के तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है ए और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है बी। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है ए ग्रुप और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है दूसरा ग्रुप। यहाँ तक कि एक ही फैमिली में दो लोग दो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो करते हैं, वो उसके मेंबर्स हैं। तो क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल डिवीजन एज वेल एज सोशल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन इसने सोशल डिवीजन भी किया है। यानी पॉलिटिक्स जो गलत तरीके से खेला जाता है, उसमें वो फैमिलीज़ को डिवाइड करते हैं, सोसाइटीज़ को डिवाइड करते हैं, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी कास्ट के नाम पे, कभी कल्चर के नाम पे, या कभी कलर के नाम पे। तो इन सब चीज़ों के नाम पे जो पॉलिटिक्स खेला जाता है, वो डिवाइड कर लेते हैं सोसाइटीज़ को। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिशियंस क्रिएट करते हैं। सो अबाउट 100 years ago
there were few countries of the world that had any political party. अगर 100 साल पीछे की हिस्ट्री देखें तो बहुत कम कंट्रीज़ थी जहाँ पे डेमोक्रेसी थी और जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो शायद ही कोई कंट्री ऐसी होगी जहाँ पॉलिटिकल पार्टी ना हो। बल्कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे एक हो या दो हों। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहाँ पे है। इसी तरह से और भी कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शंस पार्टिसिपेट करती है, बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। एनीवेज, दिस इज़ द टॉपिक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड वी शुड नॉट गो डीप इनटू द डेमोक्रेसी राइट नाउ। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पता चलता है डेमोक्रेसी अगर ज़िंदा है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से। अगर सिटीज़न किसी को जानता है तो वो पॉलिटिशियन को जानता है। अगर कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो पॉलिटिशियंस की वजह से करते हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टी खुद गलत नहीं होती। जब उसके सारे मेंबर्स गलत होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी पूरी गंदी हो जाती है, पूरी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कभी कभार डिवाइड करते हैं सोसाइटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, just to play the game of politics. But once again, these are politicians wrong, not the politics. तो चलिए देखते हैं अब फंक्शंस क्या हैं इस पॉलिटिकल पार्टीज़ के, आखिर ये क्या काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारे काम करते हैं। सबसे पहले दे कंटेस्ट इलेक्शंस। जैसा मैंने पहले भी कहा, हर डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी बनती ही है इलेक्शन से। तो अगर इलेक्शंस हैं तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो वो पार्टिसिपेट करेंगी ही करेंगी। तो इनका पहला काम होता है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना विथ एन ऑब्जेक्टिव टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मकसद क्या होता है? टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब अगर किसी तरह से कभी ये इलेक्शंस ना जीत पाए तो ये अपोजिशन का रोल प्ले करते, वो हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ टू कंटेस्ट इलेक्शंस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। So different countries have different political parties. Sometimes there are two or more political parties in a country. So in some countries such as the USA, members and the supporters of a party choose its candidates. In other countries like India, top party leaders choose candidates for contesting elections. अब देखिए, हर एक कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं, पॉलिटिक्स के रूल्स होते हैं। तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस के टाइम पे अपने कैंडिडेट्स को चुनती है पहले कि हमें किसको इलेक्शन में उतारना है, कौन सा पर्सन हम कैंडिडेट बनाकर भेजेंगे, कौन सा कैंडिडेट हमारी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको सामने रखा जाता है। यूएसए की बात करें तो वहाँ पे मेंबर्स और सपोर्टर्स पार्टी में से किसी लीडर को निकाल कर चुनते हैं। जबकि हिंदुस्तान में तो उल्टा हो रहा है। हिंदुस्तान में क्या होता है, यहाँ पे जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं, यानी पार्टी के जो टॉप रिंग लीडर्स होते हैं, वही डिसाइड करते हैं किसको हम टिकट देंगे इलेक्शंस कंटेस्ट करने का और किसको नहीं देंगे। तो दिस डिफर्स फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। सेकंड, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पॉलिटिकल पार्टी का ये मकसद ही होता है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना और फिर गवर्नमेंट बनाना। तो गवर्नमेंट बनने के बाद ये करेंगे क्या? तो उसके लिए ये एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। मैनिफेस्टो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको इलेक्शन मैनिफेस्टो कहा जाता है। एक डॉक्यूमेंट होता है, एक कागज़ होता है जिस पे लिखा होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, जिससे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे वो लोगों को समझाते हैं कि अगर हम इलेक्शंस जीत गए तो आपके लिए क्या करेंगे, फ्यूचर में हम कौन कौन से पॉलिसीज़ अडॉप्ट करेंगे और किस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो दिस डॉक्यूमेंट which gives us brief description about the policies and programs of the political party is called as election manifesto। ये इलेक्शंस के टाइम पे प्रिंट किया जाता है और लोगों में बांटा भी जाता है। कभी कभार न्यूज़पेपर्स और जो वीडियो चैनल्स होते हैं उनके थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से जो इनके पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स होते हैं वो फ्रेम किए जाते हैं। और जब भी कभी ये पॉलिटिकल पार्टी
गवर्नमेंट बनाती है तो एट दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी का ये काम ही होता है उन तमाम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना जो इन्होंने लोगों को बताया है या मैनिफेस्टो में लिखा है। तो दो चीज़ें हमने देखी, पार्टीज़ का काम है इलेक्शंस कंटेस्ट करना, पार्टीज़ का काम है प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाना। चलिए थोड़ा और जानते हैं। मेकिंग द लॉज, क्योंकि लॉ बहुत इम्पोर्टेंट होता है कंट्री के लिए और ये लॉ बनाने का काम होता है मोस्टली इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो अब ये कैसे बनाते हैं लॉज? लॉज बनाने का एक तरीका होता है जिसमें दोनों रूलिंग पार्टी जिन्होंने इलेक्शंस में जीता है गवर्नमेंट बनाई है और दूसरी अपोजिशन पार्टी जो इलेक्शंस में जीती तो है थोड़ी सी लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना सकी, ये सब मिलकर लॉज के बारे में बिल्स पास करते हैं, डिबेट्स करते हैं और इस तरह से कोई लॉ फिर कंट्री के लिए बनाया जाता है। डिफरेंट लॉज आर we can say discussed, debated and then passed in the legislature and this is mostly done by the political parties। ये सारा काम इन्हीं का होता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर वो अपोजिशन पार्टी हो। सो ज़्यादातर अगर इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होंगे तो डिपेंड करता है लॉ कैसा बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा है ओवेसली वो तो तभी हम बनेंगे, मतलब ये कि जब गवर्नमेंट बनेगी तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बनेगी एंड ओवेसली उसी के मेंबर ज़्यादा होंगे, पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर में ज़्यादा होंगे तो लॉज भी उन्हीं के हिसाब से बनते हैं, तो डिसीजंस भी मोस्टली उन्हीं के हिसाब से लिए जाते हैं क्योंकि बाकी जो नेक्स्ट अपोजिशन पार्टीज होती है वो माइनॉरिटी में होती है क्योंकि मेजॉरिटी का मतलब ही होता है डेमोक्रेसी। तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन में ऐसे लॉज भी बनाए जाते हैं जो कि एक्सेप्टेबल टू ऑल नहीं होते, तो वो भी हम देखेंगे आगे हर्डल्स में। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स, बिल्कुल पार्टीज का मतलब ही होता है कि हम किसी तरह से इलेक्शंस कंटेस्ट करें फिर गवर्नमेंट बनाएं और फिर उस गवर्नमेंट को रन करें। रन से मतलब होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करना, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब पे नज़र रखना ये काम कैसे करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट्स देना फंड्स पास करना, बिल्स पास करना या जो वेलफेयर मेजर्स है वो उठाना, तो ये सारा काम होता है पार्टीज़ का। इसके अलावा जब कभी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं कभी कभार जीत भी जाती है लेकिन मेजॉरिटी के साथ नहीं, तो वो कहलाती है अपोजिशन पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी का ये भी काम है कि वो अपोजिशन में आकर यानी वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बैठती है, सामने बैठती है, पार्लियामेंट में बैठती है, पब्लिक में गैदरिंग्स में होती है वहाँ काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ या रूलिंग पार्टीज़ के जो भी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्रिटिसाइज़ करना या उनको लोगों लोगों को उनके बारे में समझाना कि इसमें क्या फॉल्ट्स है, इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, या यूँ कहेंगे कि जो अपोजिशन पार्टी है ये एक वॉच डॉग बन जाती है। वॉच डॉग हम उसको बोलते हैं जो नज़र रखता है पूरी तरह से कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो ये काम भी इस पॉलिटिकल पार्टी का ही है कि ये लोगों को फिर अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में हम गवर्नमेंट बनाए। तो अपोजिशन का काम भी इन्हीं का होता है। पार्टीज़ का और एक काम होता है टू शेप द पब्लिक ओपिनियन, लोगों की सोच बदलना, लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करना कि पॉलिटिक्स होता क्या है, हम किस तरह से चेंज ला सकते हैं, कहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। ये सारा काम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ कर लेती है, कभी कभार वोट बैंक के लिए तो कभी कभार वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए। एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी ओबियसली वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए सब करती है, जबकि जो बैड पॉलिटिशियंस होते हैं, जो करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं जिनका काम होता है पैसा, तो वो अक्सर लोगों का दिमाग फेर लेते हैं, दिमाग मतलब उनकी सोच बदल देते हैं ताकि वो उनको सपोर्ट करें, और कभी कभार गलत रूलर्स को हम इलेक्ट कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज तक के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।